इसका सबसे पहले नाम सृजन फाउंडेशन ट्रस्ट था और एक्चुअली याद नहीं है कि काम कब शुरू करा था। आई एम नॉट टू श्योर 1 जनवरी 1999 या 1 जनवरी 2000। आई एम नॉट टू क्लियर कब एग्जैक्टली, बट राउंड अबाउट इस टाइम में शुरू करा था। मेरी मदर के घर में जो डोमेस्टिक हेल्प था वो उड़ीसा का है और डेली वेज वर्कर सड़कों पे खुदाई उदाई करता था। फिर वो मेरी किसी कज़न के घर वहाँ से कैसे पहुँचा, उनके घर में काम करता था। फिर वहाँ से मम्मी के पास आया तो इकट्ठे जब रहते थे तो उसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। यंग बॉय, शायद 15 18 19 20 साल का होगा शायद। हाँ, 18 19 20 साल का। और तो उसको पढ़ाने का ट्रिगर था कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता तो यहाँ से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ वो नहीं था, आसपास कार क्लीनर्स और डोमेस्टिक हेल्प जो थे उन सब के लिए सोचा करते हैं। तो जहाँ मैं रहता हूँ जिस सोसाइटी में, वहीं पर ही कुछ बड़े ओहदे वाले लोग थे। कर्नल रामकृष्ण रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ऐसी एक मिस्टर प्रसाद थे, रेलवेज ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। तो उन सबको मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम एक दिन ये मिलते हैं, कई दिन से बात कर रहा था। तो सब ने कहा कि मीटिंग करते हैं। तो वो मीटिंग आई थिंक 1 जनवरी हुई थी। जैसा मैंने कहा 99 था, 2000 था या 98 था, मुझे एग्जैक्टली ये सब याद नहीं है। मैंने काम करना 97 में शुरू करा था। मेरी फर्स्ट जॉब फरवरी 97 में शुरू हुई थी। तो हमेशा से बचपन से ये आइडिया था कि कभी जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो भारत की सेवा करूँगा। एक्चुअली पॉलिटिक्स में जाके भारत की सेवा करने का आइडिया था और कोई मुझे पता भी नहीं था कि कैसे होती है। मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स समझ में आता था। एज अ किड ज़्यादा पता नहीं होता, तो सिर्फ पॉलिटिक्स इज़ द ओनली वे टू सर्व द नेशन। सो वो मीटिंग हुई, कर्नल रामकृष्ण और प्रसाद साहब ने मिलकर वी स्टार्टेड ए स्कूल शुरू कहाँ करा, मेरे घर के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था। एक फादर विंडी होते थे। उस समय तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि क्रिश्चियन मिशनरी भी होते हैं जो आके कन्वर्जन करते हैं। उस टाइम बस फादर विंडी बड़े अच्छे लगते थे। बेल्जियम के व्यक्ति थे, गांधीयन थे और भारत में ऑलरेडी रहते हुए उन्हें उस समय 20-25 साल हो गए होंगे। तो वो ज़्यादातर तेलंगाना, जो अब तेलंगाना है, और राजस्थान में काम करते थे। तो उनका ऑफिस का क्या नाम था, उनका विलेज रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, VRO उनका ऑफिस था। उस ऑफिस में मीटिंग करी और वहीं पर ही फादर विंडी ने कहा तो मेरा ऑफिस यूज़ कर लो इस स्कूल चलाने के लिए। तो ऐसे स्कूल की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके हमने उस स्कूल को कुछ नाम देने की कोशिश करी, कभी कुछ नाम दिया, कुछ नाम दिया। बाद में चल के उस स्कूल का नाम, जब बच्चे बढ़ गए बहुत सारे, तो उन्होंने ही नाम स्कूल ऑफ हैप्पीनेस दिया। तो ये एग्जैक्टली सृजन फाउंडेशन ट्रस्ट उस टाइम बनी नहीं थी। तो इसको फंड मैं करता था। स्कूल के जो भी खर्चे आते थे, कर्नल रामा और प्रसाद साहब सब कुछ चलाते थे और शायद कर्नल रामा भी थोड़े पैसे डालते थे। बट इसकी जो भी थोड़ी नीड्स होती थी, बच्चों के बिस्किट्स की या कुछ भी और, तो वो मैं देता था। फिर थोड़े और लोग जुड़ गए, मेरे फादर ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन करी, कुछ और फैमिली वाले, कुछ और फ्रेंड्स आसपास कॉलोनी के थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन आती रहती थी। तो ऐसे करते करते स्कूल बढ़ना शुरू हो गया। एट सम पॉइंट आई थिंक 2006 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी फॉर्म्ड सृजन फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर्मली, जिसके अंडर ये स्कूल करे। इससे पहले हम उड़ीसा में जो डोमेस्टिक हेल्थ था, उसके गांव में, उड़ीसा में जाकर हमने वहाँ पर 2 स्कूल शुरू करे थे, उसके गांव और साथ वाले गांव में। तो वहाँ पर 30-40-50 बच्चे एक गांव में और 70 बच्चे दूसरे गांव में। जो 70 बच्चे वाली एक लड़की पढ़ाती थी, प्रतिमा स्वाइन, ब्रिलियंट गर्ल। सुबह 70 बच्चे, शाम के बैच में 70 बच्चे। और उसके पिताजी ने अपना घर दिया। हमने कहा घर का किराया ले लो, उसने किराया लेने से मना कर दिया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हो, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। तो उसको हम थोड़ी सैलरी देते थे, प्रतिमा को, और ऐसे ही किसी और को जो दूसरे व्यक्ति थे उनको देते थे। वो दूसरे तो फ्रॉड थे, तो इवेंचुअली 2-3 साल बाद हमने बंद कर दिया। प्रतिमा का काफ़ी साल चलते रहा।
मगर फिर उसकी शादी हो गई, वो कटक चली गई, फिर वो स्कूल बंद हो गया। दिल्ली का चलता रहा, जो आगे चल के स्कूल ऑफ हैप्पीनेस बना, और अब 20 कितने साल, 20-22 साल से चल रहा है। और बहुत बहुत सारे बच्चों का इन द दिल्ली किशनगढ़ एरिया में फ्रॉम वेरी वेरी लोअर इकोनॉमिक सेगमेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सृजन फाउंडेशन ट्रस्ट की सबसे पहले ये शुरुआत थी। संजीव की वो बुक पढ़ी, फिर दूसरी बुक पढ़ी लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, फिर तो हिस्ट्री के बारे में ऐसे चीज़ें पता चली कि भैया ये क्या है यार, ये तो हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी मैंने ऐसी। मार्तंड वर्मा थे जिन्होंने डच को हरा दिया था, नहीं तो हम शायद, संजीव ने बताया, हम इंग्लिश की जगह डच में बात कर रहे होते। तो ये सब पढ़ा, फिर मैंने बड़े डरते डरते कि कोई बड़े व्यक्ति हैं संजीव सान्याल, बट ईमेल कहीं से ट्विटर पे ढूंढा और ईमेल लिखी, थैंकफुली रिस्पॉन्डेड टू मी, एंड देन वी सेट अप अ टाइम मिलने के लिए। तो एक बार यहाँ मिला, फिर मैं सिंगापुर गया हुआ था काम से, तो उन्होंने घर पे इनवाइट करा, फिर वापस कोई डेट तय हुई 4 जनवरी 2016 में, दैट वी विल होल्ड दिस फर्स्ट लेक्चर। उस टाइम मेरा आइडिया ये था कि मैं, आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द बुक दैट उससे 2015 में मैं पहले अपने बैक पैकिंग ट्रिप पे गया, और मैं उससे उस बुक पढ़ने के बाद कंबोडिया गया, अंकोर वाट गया, पहला नहीं दूसरा, उसके बाद मैं हम्पी गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द बुक। यार ये भारत की ये वाली हिस्ट्री तो पता ही नहीं है। एंड आई रिमेंबर सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अंकोर वाट एंड आई वाज रीडिंग संजीव्स बुक, द पेजेस आई मार्क्ड कौन से पेज मुझे पढ़ने हैं जब मैं अंकोर वाट में होऊंगा, एंड आई वाज रीडिंग एंड आई वाज ट्वीटिंग टू हिम एंड आई गॉट टू इमोशनल कि वी हैड क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस एंड at least I didn't know about told it. us about this. Yeah. So I tweeted to him ki thank you very much. I'm sitting here and reading your book. Because of your book, I'm here. Anyways. That started Sangam Yes. Talks. So 4th Srijan January, Talks. Sanjeev agreed, and then first talk हुई। फिर उसी समय भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होगा, अभिनव प्रकाश, संजीव ने अभिनव प्रकाश के साथ इंट्रोड्यूस किया था। वो PhD स्कॉलर थे, JNU में अभी प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के DU में, और बीजेपी के यूथ विंग के कोई बड़े पदाधिकारी हैं भी हैं। तो अभिनव से थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वो मच यंगर टू मी, 10 years younger to me, but his words of advice were terrific for me. He told me, राहुल, इन कम्युनिस्ट से आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, यू हैव टू टर्न पीपल हु आर फेंस सिटर्स ओवर, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको कुछ इंट्यूशनली कुछ लगता है, उनको हमारी तरफ लाना है। आइडियोलॉजिकली जो लोग ऑपोजिट साइड के हैं, कम्युनिस्ट हैं हार्डकोर, उनको टर्न करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जो तू लड़ाइयाँ करता रहता है ना, दीज आर यूजलेस। आई मीन ग्रेट वर्ड्स ऑफ विजडम, नॉट दैट इट चेंज टू मच फॉर मी, बिकॉज वो लड़ाइयाँ चलती रही मेरी, बट मुझे आंसर मिल गया कि मैं इन गधों को कभी कुछ बदल ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर नॉट रैशनल। उनको आइडियाज़ नहीं सुनने, दे आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़, उनको बस पिलना है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेट हो चुकी है, वो चेंज नहीं करेंगे उस आइडियोलॉजी को, दे आर टू इन्वेस्टेड इन दैट आइडियोलॉजी। एनीवे, सो फरवरी या मार्च शायद, आई डोंट रिमेंबर, फरवरी आई थिंक, जस्ट आफ्टर भारत तेरे टुकड़े होंगे, 8-10 दिन के अंदर अंदर ऑलरेडी सेट था, भारत तेरे टुकड़े हो गया था। सो वी वर थिंकिंग ऑफ कैंसलिंग, बट वी डिडंट कैंसल, वी वेंट अहेड एंड held संजीव सेकंड लेक्चर in partnership with Abhinav's team at JNU. This was India's maritime history. उस पे संजीव ने लेक्चर किया। Then as I came out, so Sanjeev told me that don't only keep calling me, call other speakers. And that was the trigger for Sangam Talks. So Sanjeev gave a few references, then I started reaching out, then reached out to Sai Deepak. I know he was one of the earliest to speak on freeing temples. So once in a month, उस time इतने ही पैसे थे, I used to, because of my guru सदगुरु जग्गी वासुदेव, मैंने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा था 7% ईशांगा, मतलब ईशा को डोनेट करना, बिकम अ पार्ट ऑफ ईशा। तो मैं अपनी पर्सनल इनकम में से 7% ईशा को भेजता था, और मैंने मेंटली ये मॉडल बना लिया था बहुत साल पहले ही जब शुरू किया था कि 7% ऑफ माई बिजनेस प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर आई विल पुट इनटू Srijan Foundation for doing dharmic projects forward. So that's how the funding for Sangam Talks, which was that time called Srijan Talks, started. Right. तो वो 4 जनवरी को फर्स्ट हुआ, उसके बाद हमने चैनल लॉन्च करा एंड चैनल स्टार्टेड। तो उस टाइम एक टॉक पर मंथ करने की क्षमता होती थी,
धीरे धीरे as the business grew, uh, grace of life, grace of my guru, my capacity to put more money increased. My capacity, yeah, to put more money into this, the business grew, and so that 7% kept growing. So वो once a month से धीरे धीरे करके once a week हो गया. Then COVID happened. कोविड के समय ऑनलाइन हो गए, तो अब तो शायद 10-12 टॉक्स महीने की होती हैं. सो दैट्स द जेनेसिस ऑफ संगम टॉक्स. So there are two aspects to the joining. One is volunteerism or working full time or whatever for the trust, or volunteerism in Sangam Talks or joining Sangam Talks. The other part is the joining of people to come and help with money. So जैसे टी हनुमान चौधरी ने एक छोटा सा स्निपेट दिया था हमारे लिए. उन्होंने नाम दिया कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो केवल सरयू ट्रस्ट के लिए नहीं है, बट मैं थोड़ा सा वाइडन कर रहा हूँ कि आपकी हर कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत की हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे देना, उनको डोनेट करना, फिलांथ्रोपी एक्सपैंड करना टुवर्ड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. I'm not trying to be boastful here, but I mean, we are an organization which deserves this money, right? So that is part of the joining. I'm just giving that color. And not only us, there are hundreds, thousands of companies and organizations and individuals who deserve this money. So that is part of the joining. Just coming narrowly to why people should join us. We're a good organization doing good work. 8 साल शायद अभी कुछ ही महीनों में संगम टॉक्स को हो जाएंगे. We've made an impact. If people want to volunteer, there aren't too many full-time positions, paid positions, but a lot of pro bono volunteer positions that we have with anchors, with video reviewers, but we have some paid positions, honorarium positions as well. You want to join, people want to join this, most welcome to. We are trying to expand into colleges now. So we're trying to set up Sangam studios with colleges. We are, like I said, trying to fundraise. I fund most of it myself from my own resources. That needs to change. So both individuals and corporate spiritual responsibility, companies need to come in to pitch for us as well. I think we're doing an important piece of work in this whole narrative for the ecosystem, for furthering the ecosystem. We've done it for long. We are continuing to do it. Even within Sangam Talks, we have many more projects to do. Even technology projects, for example. Like I said, we are trying to fundraise for many organizations. So whether Hindu Fund or in Saryu Trust itself, we are creating now, is going to be out soon. Maybe by the time the stock comes out, it'll probably be live. But we'll have a fundraising platform, a crowdfunding platform. And so there are many projects like that. We are actually transcribing all our talks. Professor Kapil Kapoor had once told me, why don't you spend resources, time, money into building a compendium of your most important talks? It's very important to do, very important project, but there aren't people to do it, and we can only afford so much. So if people join in, then we could do many more projects, many more diverse type of projects to take these projects forward.